नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वाईफाई ज्ञान ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको आर.एस. अग्रवाल की जो मैथ की बुक है, उस मैथ की बुक में जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें का जो पहला चैप्टर है, उस पहला चैप्टर को मैंने ऑलरेडी 2-4 पार्ट में पढ़ा दिया हूं। और आज हम प्रश्नावली 1B का आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज प्रश्नावली 1B का इस वीडियो में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कराया जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अगर हम बेसिक से अगर इसको हम लगाएंगे तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा, और एग्जाम में बेसिक से लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो क्वेश्चन अगर ट्रिक से लगते हैं तो उसे ट्रिक से लगाना ही बेहतर है। अगर ट्रिक से नहीं लग पा रहे हैं, उसका ट्रिक ही नहीं कोई है, तब तो उसे बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रिक से काम चल जाता है तो हम बेसिक से क्यों लगाएं, ठीक है ना। तो चलिए आइए ट्रिक से इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि किसी संख्या को, मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, कोई संख्या क्या है, यक्स है, और उससे किससे भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं। और 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 से भाग देने के पश्चात भागफल तथा शेषफल जो आना चाहिए, उस भागफल शेषफल नहीं दिया है, उसका योग यहाँ पे दे दिया है 8, ठीक है ना। तो इसी 8 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इस 8 में से 2 भाग में ऐसे डिवाइड करेंगे कि उनके वर्गों का योग, देखिए भागफल तथा शेषफल का योग 8 है तथा इनके वर्गों का योग 34 है। इसको ऐसे भाग में डिवाइड करें कि इसके जोड़ने के बाद 8 आए और उसके वर्गों का योग जो है 34 आए। अगर हम इन दोनों को 8 को अगर हम 5 में और 5 3 8, 5 में और 3 में डिवाइड कर देते हैं तो 5 और 3 का योग 8 हो जा रहा है, और 5 का हम स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 और 3 तिलिके 9, तो 25 9 34। इस नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। यानी शेषफल, मान लीजिए शेषफल 5 भागफल 5 आ गया और शेषफल 3 आ गया, और इन दोनों को जोड़ने पर 8 आ रहा है जो यहाँ पे दिया है, और इनके वर्गों का योग जो है 34 आ रहा है। तो नियम जो है बराबर फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए 4 से इस संख्या में भाग दिए तो भागफल कितना आया 5 और शेषफल कितना आया 3। अब संख्या निकालना है तो 4 का 5 बार, यानी 5 बार गया है ना, भागफल कितना गया है 5 बार, तो 4 का 5 में अगर गुणा करेंगे तो 4 पचे 20। अब 20 यहाँ पे आया तो यहाँ पे ऐसी संख्या रही होगी कि उसमें से 20 घटा होगा तो 3 शेषफल आया, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रही होगी 23, ठीक है ना। तो 23 में से 20 अगर घटाएंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 23। तो आ गया ना आंसर, तो यही तो है आंसर 23, ठीक है ना। यानी 23 ऐसी संख्या है जिस 23 में 4 से भाग करने पर भागफल 5 आएगा और शेषफल 3 आएगा, और उनके वर्गों का योग 34 है। तो वह संख्या क्या है 23 है। यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया है, एक 3 अंकों की संख्या से बनी संख्या के अंकों का योग 6 है। अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो तो मूल संख्या क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लग रहा है कि बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप पूरी तरह से अगर समझ जाते हैं तो क्वेश्चन जो है लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एक 3 अंकों से बनी संख्या,
कोई 3 अंक है, कोई 3 अंकों की संख्या है और उन तीनों अंकों की संख्या को अगर जोड़ देते हैं तो उनका योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो उसको बना लीजिए, मान लीजिए 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो 3 2 5 और 1 6, और इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो यही तो वो संख्या है। उसके बाद अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंक को पलट दीजिए, 1 2 3 है तो 3 2 1 कर दीजिए, 3 2 1। इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो देखिए अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 198 अधिक है। जैसे ही हम अंक, वो पूछ रहा है कि जैसे ही अंक पलट देते हैं तो अंक पलटने के बाद जो मूल संख्या 123 है उससे 198 अधिक संख्या आ जा रही है, ठीक ना। लेकिन एक और शर्त है, यदि मध्य अंक शेष दोनों अंकों के औसत के बराबर हो। देखिए यहाँ पे जो बीच वाला, मध्य का मतलब बीच वाला जो अंक है, इन दोनों जो शेष दोनों अंक हैं इनके औसत के बराबर होने चाहिए। तो औसत निकाल दीजिए, मान लीजिए 1 और 3 कितना हो गया, 4, और 2 संख्याएं तो 2 से भाग दे देते हैं, 2 दूना के 4, यही तो औसत हो गया। तो बीच में 2 है तो इसको बराबर तो आ ही गया, तो नियम फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो नियम फॉलो गया। अब तीसरा दिया है कि 198 अधिक है, तो 321 में से अगर 123 हम घटाएंगे तो 198 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे घटा दीजिए, 11 में से 3 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 1, फिर 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 198 भी आ जा रहा है, यानी सभी संख्याएं आ जा रही है, ठीक है ना। तो यही जो है 123 ऐसी संख्या है, इसी संख्या से जो बनी 3 अंकों की संख्या है उसको जोड़ने पे 6 आ रहा है और पलटने पर जो है 198 अधिक हो रहा है, और जो औसत जो है इन दोनों को जोड़ने पर उसका मध्य संख्या के बराबर हो रहा है, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 123 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 123 वही संख्या है, ठीक है ना। कितना आसान था, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। यानी जो बच्चे पास हो गए हैं वो फेल होने वाले छात्रों से 4 गुना थे, ठीक है ना। यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, उसके बाद देखिए वो अंदाजा लगा रहे हैं कि यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, 9 अधिक फेल होते, जितना फेल थे उससे 9 अधिक फेल होते, उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2 संबंधे 1 होता, तो कुल कितने परीक्षार्थी थे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समीकरण बनाते हैं, ठीक है ना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या अनुत्तीर्ण छात्रों की चौगुनी थी। यहाँ पे मान लीजिए अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण क्या है, अनुत्तीर्ण मान लीजिए यक्स है। अब यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण छात्र, अब अनुत्तीर्ण छात्र तो यक्स हैं और उत्तीर्ण छात्र उससे क्या है, चौगुनी, यानी 4 गुना थे। तो उत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएंगे, 4 यक्स हो जाएंगे। उसके बाद दिया है यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते। अब कुल परीक्षार्थी कितना थे, अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्र यक्स हैं, उत्तीर्ण छात्र 4 यक्स हैं, तो कुल छात्र निकाल लीजिए, कुल छात्र 4 1 5 यक्स। यहाँ पे कुल छात्र 5 यक्स हैं, उत्तीर्ण छात्र 4 यक्स हैं, अनुत्तीर्ण छात्र यक्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें से यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते, 35 कम होते तो कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 5 यक्स। इसमें से 35 निकाल लेते हैं, तो 5 यक्स माइनस 35 कम होते तथा 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते।
अनुत्तीर्ण कितना दिया है यक्स, तो 9 इसमें प्लस कर देते हैं। अगर 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, अगर 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, ठीक ना, फेल होते, तो उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2 संबंधे 1 होता। यहाँ पे देखिए अनुत्तीर्ण का दे दिया है, कुल दे दिया, लेकिन उत्तीर्ण का नया वाला नहीं दिया है अंक, ठीक है ना। तो उत्तीर्ण का निकाल लीजिए, यहाँ पे अनुपात तो दे दिया है, तो उत्तीर्ण का निकाल लेते हैं। कैसे? कुल छात्रों में से अनुत्तीर्ण को जब निकालेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कुल छात्र का कितना दिया है 5x माइनस 35 माइनस x प्लस 9, ठीक है ना, बराबर बराबर कितना दिया 2 संबंध 1। तो पहले इसको हम घटा लेंगे, ठीक है ना। तो 5x माइनस 35, इस माइनस को जब कोष्टक में रहेगा तो यहाँ पे माइनस तो होगा ही, माइनस x और माइनस 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और 35 और 9 कितना हो जाएगा 44। ये तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ गई, ठीक ना। यहाँ पे पहला उत्तीर्ण ये दिया है, लेकिन दूसरा वाला दिया है बाद में। देखिए यहाँ पे दिया है कि चौगुनी थी, लेकिन यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते तो 9 अधिक अनुत्तीर्ण होते, और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 2 संबंधे 1 होता है। तो उसी अनुपात को निकालने के लिए यहाँ पे देखिए ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ गई, ठीक है ना। तो उत्तीर्ण छात्रों की यहाँ पे कुल छात्र कितना है 5x माइनस 35, तो यहाँ पे उत्तीर्ण छात्र हैं 4x माइनस 44, और यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्र है x प्लस 9, ठीक है ना, बराबर इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 2 संबंधे 1 दिया है, यानी 2/1। संबंधे में जब भी दिया हो तो उसको बटा में लिख लेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम तिर्यक क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये हो जाएगा बराबर 1 का इसमें होगा तो वही उतर जाएगा ना 4x माइनस 44 बराबर, अब 2 का इसमें करेंगे तो 2x प्लस 2 9 18। अब देखिए पक्षांतर कर दीजिए 4x 2x इधर आ जाएगा तो 2x माइनस हो जाएगा 2x बराबर 18, और ये माइनस 44 उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस हो जाएगा 44, ठीक। यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2x बराबर 8 4 12 को 2, और 4 1 5 1 6, 2 से कैंसिल कर दो 2 3 6, 2 1 कम 2 31 आ गया। x का मान कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है ना। तो x का मान 31 आ गया। तो क्या पूछा है कुल कितने परीक्षार्थी थे, तो कुल कितने परीक्षार्थी टोटल यहाँ पे थे 5x ना, तो 5x यानी x का मान कितना आ गया 31, तो उसमें 5 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 1 कम 5 और 5 3 15, 155 कुल विद्यार्थी थे। यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कुछ लड़के जो है कतारों में खड़े हैं, ठीक है ना। तो कुछ लड़कों कतारों में खड़े हैं इस प्रकार कि प्रत्येक कतार में 8 लड़के हों तो 6 लड़के शेष बचते हों, ठीक है ना। अगर 8 लड़के हों तो 6 शेष बचते हैं। उसके बाद 10 लड़के हों तो 8 शेष बचते हैं, 10 लड़के हों तो 8 शेष बचते हैं। उसके बाद दिया है कि यदि 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं, 12 लड़के हों तो 10 लड़के शेष बचते हैं। उसके बाद दिया हुआ है यदि प्रत्येक कतार में 14 लड़के हों तो कोई शेषफल नहीं बचता है, ठीक है ना, यानी शेषफल 0 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर 8 लड़के हैं तो 6 शेष बचते हैं, 10 लड़के कतार में हो तो 8 शेष बचते हैं, और 12 लड़के कतार में हो तो 10 शेष बचते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम सभी में से घटा देंगे, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 10 में से 8 जाएगा 2 2, यानी सभी का शेष क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो घटाने पर 2 आ रहा है, तो इसको जो है ऊपर वाली संख्या को हम क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम अगर लेंगे तो 12 और 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना, 120 हो जाएगा। और उसी 120 में से जो है 120 माइनस 2, किससे हम कितने कतार में रख रहे हैं, 14 रख रहे हैं, ठीक है ना। अगर 14 रख रहे हैं तो शेषफल 0 बच रहा है, तो 14 यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, 14 यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए के 20 के मान लेते हैं, ठीक है ना। के का मान ऐसा रखेंगे कि 14 से पूरा पूरा जो है विभाजित हो जाए, यानी इसका जो है एलसीएम लेने के बाद 120 के रखेंगे और -2 जो है इसको हम घटाएंगे उसमें से, तो के का मान ऐसा रखें, यहाँ पे मान लीजिए 1 रखेंगे, 1 तो रखेंगे नहीं, अगर हम 2 रखते हैं तो 120 दूना के 40, ठीक है ना, 120 दूना के 240। अब 240 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 238। अगर इसमें 14 से हम भाग कर देते हैं तो 14 कम 14 और 14 36 9 98, 14 7 98, 14 कम 14 14 7 98, यानी पूरा का पूरा क्या हो रहा है, विभाजित हो जा रहा है। तो यानी के का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या है, 238 है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 238। तो इसको ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करेंगे, इन सभी में से 2, अगर सभी का जो शेष है वो समान आ जा रहा है, तो उसी शेष को, उसका एलसीएम निकालने के बाद उसी शेष को उसमें से घटाएंगे और 120 के यानी उस एलसीएम के जगह पर के रखेंगे और के की जगह पर ऐसी संख्या रखेंगे कि जो 14 दिया है उससे पूरा पूरा घटाने के बाद, उसमें से 2 घटाने के बाद पूरा पूरा क्या हो गया, विभाजित हो जाए, तो वही जो है हमारा क्या हो गया, 238 क्या आंसर हो गया, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा इसको। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर देने के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर अगर आप देते हैं तो एक प्रश्न जो, एक नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा, ठीक है ना, एक नंबर आपका क्या हो जाएगा, काट लिया जाएगा गलत उत्तर देने पर। तो एक परीक्षार्थी ने सारे 100 प्रश्न हल किए, यानी 100 प्रश्न दिया था और 100 प्रश्नों को क्या कर दिया वो परीक्षार्थी, हल कर दिया, तथा उसके कुल प्राप्तांक कितने आ गए, 80 आ गए। तो उसने प्रश्नों को ठीक ठीक उत्तर दिया, कितने प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दिया, ठीक है। तो 100 प्रश्न तो किया लेकिन 80 नंबर ही आया। तो यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए 100 प्रश्न किया, 100 प्रश्न में से मान लीजिए 100 प्रश्न में से 100 प्रश्न में से कितना उत्तर किया, यक्स, 100 प्रश्न में से यक्स जो है ठीक उत्तर किया और गलत उत्तर किया कितना, यहाँ पे ठीक ठीक, और गलत उत्तर किया 100 में से ही तो यक्स किया, तो 100 में से अगर हम घटा देंगे 100 माइनस यक्स, तो ये गलत हो गया, ये गलत उत्तर हो गया, ठीक। अब देखिए ठीक प्रश्न अगर करता है वो बच्चा, क्वेश्चन अगर ठीक करता है, ये क्वेश्चन ठीक करता है, इस पे कितने अंक मिलते हैं, इस पे 2 अंक मिलेंगे। अगर गलत करता है तो 1 अंक क्या हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे, यानी माइनस कर लिए जाएंगे, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कितना टोटल आ रहा है, टोटल 80 नंबर ला रहा है, तो टोटल यहाँ पे कितना कर देंगे, 80 कर देंगे। अब इसी समीकरण को हल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो 2x माइनस 100 माइनस यक्स बराबर 80, यहाँ पे कोष्टक था, तो 2x माइनस का अगर करेंगे तो 100 माइनस का प्लस हो जाएगा, यक्स बराबर 80। अब देखिए 2x और यक्स कितना हो जाएगा, 3x बराबर 80, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 100 बराबर 180, इसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब 3x बराबर 180, 3 से जो है क्या करेंगे, 180 काट देंगे, 3 छके 18 60, यानी यक्स का मान कितना आ गया, यक्स बराबर 60, ठीक ना। तो
60 ऐसे प्रश्न, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ना कि ठीक उत्तर कितना दिया, यक्स, तो यक्स का मान कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 ऐसा प्रश्न किया जो ठीक थे, ठीक है ना। तो 60 क्वेश्चन जो है उसने ठीक ठीक जो है कितने प्रश्नों का ठीक उत्तर दिया, तो 60 क्वेश्चन जो है वो ठीक प्रश्न का उत्तर दिया, 60 क्वेश्चनों का जो है वो ठीक ठीक उत्तर दिया, ठीक ना। तो यही क्या हो गया, यही जो है आंसर हो गया, ठीक है, 60। तो चलिए दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर पे। छठा नंबर दिया है कि किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई संख्या यक्स है, इसे कितना से 713 से भाग देने पर, 713 से अगर हम यक्स में भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 115 प्राप्त हो रहा है। शेषफल कितना, 115, ठीक। तो शेषफल 115 प्राप्त हो रहा है, तो इसी संख्या को अगर 31 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ठीक है ना। 713 से यक्स में भाग दे रहे तो 115 प्राप्त हो रहा है, और उसी संख्या को, मान लीजिए किसी संख्या को 713 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, तो इसी संख्या को 31 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, वो संख्या ज्ञात करेंगे तब बहुत समय लग जाएगा, ठीक ना। तो इसका एक ट्रिक होता है बहुत ही आसान, अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो ये 1 मिनट का ये जो है आंसर निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो पूछ दे कि किस संख्या में भाग देने पर शेषफल इतना आता है, तो उसी संख्या में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो जो शेषफल आ रहा है ना, उसी शेषफल में 31 से भाग दे देंगे, ठीक है ना, तुरंत जो है आंसर आ जाएगा। 115 में हम क्या करेंगे, 31 से भाग कर देंगे। तो 115 में ही अगर हम 31 का भाग दे देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 31 में जो है 115 में 31 का भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिली के 9, 93, 15, 5 में से 3 जाएगा 2, और 11 में 9 जाएगा 2। तो यही क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक ना। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो उसी के शेषफल में ही उस संख्या से भाग कर देंगे, तुरंत जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 इसका आंसर आ गया। चलिए नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, यदि 683 पे 125, देखिए घात दिया हुआ है, -598 पे 125, -647 पे 125 और -598 पे 125 को 36 से अगर विभक्त करें तो शेषफल कितना होगा। तो इसे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए इस पे घात सामान्य दिया है, जब भी घात सामान्य दिया है दे दिया है, और बीच में जो चिन्ह दिया है उसे, या माइनस दिया प्लस दिया उसे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 683, पहले इसको देखिए, इसको कोष्टक को तोड़ लीजिए, ठीक है ना। 683 पे 125 माइनस 598 पे 125 माइनस, अगर माइनस करेंगे तो कोष्टक टूट जाएगा, 647 पर 125 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 598 पे 125। अब देखिए यहाँ पे ये -598 125 है और ये +598 125 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। बचा कितना, 683 पे 125 माइनस 647 पे 125। अब देखिए यहाँ पे इसको तुरंत जो है घटा दीजिए, 683 में से 647 अगर जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 6 13 6, और यहाँ बचा कितना 7, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 6 में से 6 जाएगा तो 0, 36 बचा ना। 36 पे 125, और किससे भाग देना है, 36 से, तो 36 से कम 36 कट गया, 1 बचा, यहाँ 36 से कम 36, 1 बचा, 1 में अगर 125 तो 1 ही आएगा, तो ये खत्म हो गया, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे सवालों में अक्सर जो है शेषफल 0 ही आते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, ये देखने में बहुत हार्ड होता है, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक, जब आ जाएगा तो बिल्कुल इसे मिनटों में जो है इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं।
तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है 527 पे 379 प्लस 473 पे 379, ठीक है ना, तथा 527 पे 166 और 4-473 पे 166 का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल देकर सार्वगुणनखंड पूछे तो हमेशा देखिए इस पे दोनों सामान्य घात दिया हुआ है, इस पे भी दोनों सामान्य घात दिया हुआ है। तो पहले वाले कोष्टक को जो सामान्य घात दिया हुआ है तो हमेशा बोले हैं कि उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो इसी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसी को हम सार्वगुणनखंड कहते हैं। इसमें ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 527 प्लस 473 को हम जोड़ देंगे तो 7 3 10 को 0, 7 2 9 1 10 को 0 और 5 4 9 1 10। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। 1000 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो इससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा सार्वगुणनखंड है। जब भी सार्वगुणनखंड पूछे तो उससे हम क्या कर देंगे, उन संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल क्या दिया है, दिया है एक छात्र को किसी संख्या को, कोई छात्र है और उसे कहा गया कि किसी संख्या को 34 से गुणा करना था। उस छात्र को किसी संख्या को 34 से गुणा करना था, उसने गलती से 3 को 8 पढ़ लिया, ठीक ना। जो संख्या थी उसमें कोई 3 संख्या थी, उसको 8 पढ़ लिया, जिसके कारण उस संख्या को 84 से गुणा कर दिया। इससे उसका उत्तर ठीक उत्तर से 5600 अधिक था। तो वह संख्या कौन सी है। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो किससे गुणा कर दिया, यहां पे देखिए 84 से गुणा कर दिया तो 84 यक्स मान लेंगे, ठीक है ना। उस संख्या को हम यक्स मानेंगे। तो किससे गुणा किया, 84 से गुणा किया, माइनस किससे गुणा करना था, 34 से। 34 से गुणा करना था, 84 से गुणा कर दिया तो यक्स इसके भी पास में रख लेंगे, बराबर कितना अधिक आ गया था, 5600, ठीक है ना। कितना अधिक आ गया था संख्या, 5600 अधिक आ गया था। तो बस समीकरण बन गया, इसको हल कर देंगे, आंसर क्या आ जाए। समीकरण बन गया, इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 84 यक्स माइनस 34 यक्स 5600, 5600 अधिक है इसलिए हम 34 को घटा रहे हैं 84 में से, ठीक है ना। तो 84 में से 34 को घटाएंगे तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 50 यक्स बराबर 5600। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5600 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूना के 10, कितना आ गया, यक्स का मान 112 आ गया। यही वो संख्या है, ठीक ना, जिसे गलती से जो है वो गुणा भाग कर दिया था, ठीक है ना। तो 112 इसका क्या हो गया, राइट आंसर आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, 112 आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। तो आइए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां दिया है कि 23 पे 19 घात प्लस 19 पे 19 घात तथा 23 पे 23 और प्लस 19 पे 23 घात, ठीक है ना, का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये भी बिल्कुल वही है, 2 कोष्टक में दिया हुआ है। दिया है कि कितना दिया है, 23 पे 19 और 19 पे 19, 23 पे 19 प्लस 19 पे 19, ठीक दिया है। उसके बाद तथा 23 पे 23, 19 पे 23 तथा 23 पे 23 प्लस 19 पे 23। अब इन दोनों में जो है संख्या तो वही दिया है, घात अलग अलग दिए हैं, लेकिन सार्वगुणनखंड का मतलब यही होता है कि पहले वाले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 23 19 कितना हो जाएगा, 9 3 12 को 2 2 1 3 1 4। तो 10वें का आंसर कितना आ गया, 42, ठीक है ना। तो इसी को सार्वगुणनखंड कहते हैं, ठीक है। फट देने इसको जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र देखिए क्या होता है।
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। अगर भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, भागफल मान लीजिए, अगर भागफल को मान लीजिए यक्स, तो भाजक कितना हो जाएगा, इसका 10 गुना है ना, तो 10 यक्स हो जाएगा। और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है तो 5 से हम भाग कर देंगे, 10 में 2 × 5 = 10, यानी 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूना के 10, यानी 2x यहाँ पे हो जाएगा, 2x, यानी इसका 5 गुना है। भाजक कितना है, शेषफल का 5 गुना और भागफल का 10 गुना है। ये हमारा मान निकल के आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। शेषफल दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। अगर शेषफल 46 है तो यहाँ पे देखिए 2x का मान 46 है। ठीक है ना, 2x का मान 46 है, तो 2x का अगर मान हम निकालेंगे यहाँ पे, 2x बराबर 46, तो 2 से हम काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 3 6, तो x का मान कितना आ गया, 23 आ गया ना। तो x का मान कितना आ गया, 23 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, x का मान 23 आ गया, तो 23 दाम में 230। ठीक है 230, 10 गुणे 23, तो 230। ठीक है ना, तो भाजक कितना आ गया, 230। यहाँ पे देखिए तीनों का मान निकल गया ना, शेषफल 46 दिया था, इससे जो है भागफल निकल गया और भाजक निकल गया। तो प्रश्न में पूछा क्या है, पूछा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए, भाज्य पूछा है ना, तो सूत्र तो दिया है, फार्मूला दिया है, इसी फार्मूले पर रख लेते हैं। यहाँ पे देखा दिया है, यहाँ पे इंटू दिया है तो इंटू कर लो, यहाँ प्लस दिया है तो ये प्लस कर लो, इसको जोड़ दो, इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले 230 में हम किसका गुणा करेंगे, 23 का। तो 3 सुनाई 0, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 690, 2 सुनाई 0, 2 3 6, 2 दूना के 4, कितना आ गया, 0 9 6 6 12 को 2 4 1 5, 52 90 आ गया। अब 52 90 में कितना जोड़ेंगे, 46 ना, 46 जोड़ देते हैं। तो 6 9 4 13 को 3 और 2 1 3 और 5, कितना आ गया, 53 36। यही क्या है, भाज्य है। ठीक है ना, भाज्य कितना आ गया, 53 36, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आया ना समझ में, बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ावा दिया है, 4 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 को क्रमागत लेकर जोड़ने पर योगफल क्रमशः 180 197 208 222 प्राप्त होते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 4 क्रमागत संख्याएं, माना वो संख्या क्या है, a प्लस b प्लस c प्लस d। ठीक है ना, तो a प्लस b प्लस c। अब इसमें क्रमागत जो है जोड़ जोड़ के वो मान दिया हुआ है। सबसे पहला मान क्या दिया हुआ है, ए बी सी का, a प्लस b प्लस c बराबर कितना दिया हुआ है, कितना दिया है, 180। ठीक है ना, 180। उसके बाद दिया है a प्लस b प्लस c बराबर 180, तो b प्लस c प्लस d बराबर कितना दिया, 197। उसके बाद c प्लस d प्लस a कितना दिया, 208। उसके बाद दिया c प्लस d प्लस a, तो d प्लस a प्लस b बराबर कितना दिया,
222, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ए के बाद ए को छोड़ देते हैं, बी सी और डी, बी सी डी, बी के बाद बी को छोड़ देंगे, सी डी ए, डी ए के बाद सी को छोड़ेंगे तो डी ए बी, ठीक है ना। इस तरह से जो है इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तीनों को तो कितना आएगा, 8 2 10, 10 और 7 17, 17 को 7, यहाँ पे देखिए 8 और 2 10, 10 9 19, 19 एक 20 को 0, 2 और 2 4, 4 5 और 1 6, 6 6 2 8, कितना आ गया, 807 आ गया, ठीक ना। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सभी 3 3 को दिया है, ठीक ना, A 2 3 सभी 3 3 को दिया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रख लेते हैं, 3 कामन लेके A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ध्यान दीजिएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो यही मान आएगा, सबके जगह पर 3 3 3 लगा आएगा, हम पहले ही कामन ले लिए, ठीक है ना। तो 3 से हम जब इसको काटेंगे, अगर a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का हम अगर मान निकालते हैं तो 3 से हम भाग करेंगे तो 3 दूना के 6, 2 20, 3 6 18 और 3 9 27, तो कितना आ जाएगा 269, ठीक है ना। तो ये मान किसका आ गया, ए बी सी डी का मान आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी संख्याएं ज्ञात करने का मतलब कि सभी संख्याएं ज्ञात करना है, ए का मान भी, बी का मान भी, सी और डी सभी का मान दिया। तो इसका मान ए बी सी डी का मान निकल के आ गया 269, ठीक है ना, 269 आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ए बी सी डी का मान 269 आ गया तो इसी ए बी सी डी में से बारी बारी से सभी को हम घटा देंगे, तो सबका मान क्या हो गया, निकल गया। अगर हम सबसे पहले ए बी सी को घटाते हैं ए बी सी डी में से, ठीक है ना, ए बी सी को घटाते हैं, ए बी सी का मान कितना आ गया 180। अब 9 में से 0 जाएगा तो 9, 16 में से 8 जाएगा तो 8, और यहाँ पे कट गया, ठीक है ना। तो ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया। बात समझ में आई कि नहीं, ए का मान आ गया, ए का मान नहीं आया, ये मान किसका है, ए बी सी का मान अगर हम निकाल दिए तो किसका मान बचा, डी का मान बचा, तो ये डी का मान निकल के आ गया। उसी तरह से उसी संख्या में से फिर हम किसको घटाएंगे, बी सी डी का मान। अगर हम बी सी डी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, ए का मान निकल के आएगा, 269 में से 197 को घटाएंगे, 9 में 7 जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 9 हो जाएगा 9 7 16 7, तो ये किसका मान निकल के आ गया, ये ए का मान निकल के आ गया, ठीक है ना, ए का मान निकल के आ गया। उसके बाद हम किसको घटाएंगे, उसके बाद हम घटाएंगे 269 में से सी डी ए, सी डी ए का मान कितना आ गया 208, बटे में घटा दीजिए, 9 में से 8 जाएगा 1, 6 उतर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। तो ये किसका मान आ गया, सी डी ए। अगर सी डी ए अगर हो गया तो बी का मान हो गया ना, ये बी का मान निकल के आ गया। अब बचा किसका मान, सी का मान निकालना है, तो डी ए बी को घटा देंगे तो सी का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे 269 में से 222 घटा देंगे, 9 में से 2 जाएगा 7 और 6 में से 2 जाएगा 4, 47, तो ये किसका मान आ गया, सी का मान आ गया, ठीक है ना। तो सभी का मान हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। सबसे पहले देखिए ए बी सी डी का मान हम इस तरह से निकाले हैं, ठीक है ना। अगर जिसको समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है ना, हम बाद में इसको समझा देंगे पूरे विधिवत तरीके से। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको हम जोड़ेंगे अगर तो बहुत लंबा आएगा, इसलिए हम 60 में जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 269 ए बी सी डी का मान आ गया तो बारी बारी से जो है ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए बी सभी को अगर घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे डी का मान निकल गया, यहाँ पे ए का मान 72, बी का मान 61 और सी का मान 47 आ गया, ठीक है ना। यही क्या हो गया, ये संख्याएं हो गई, तो यही आंसर हो गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है
एक 3 अंकों की संख्या है 2a3, ठीक है ना। 2 और 3 दिया है, बीच में a दिया है, a का मान नहीं दिया है। इसको अगर 326 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतया विभक्त होती है, तो 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो 2a3 यहाँ पे दिया है, 2a3, ठीक। 2a3 में किसको जोड़ेंगे, 326 को जोड़ने पर, 326 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है 5b9, 5b9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 2 5 सही है, 6 3 9 सही है, यहाँ पे b और यहाँ पे a है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उस संख्या तो प्राप्त हो रही है, यहाँ पे a का मान ज्ञात करना है, b का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें दिया हुआ है कि 9 से पूर्णतया विभक्त है, तो ये संख्या जो है 9 से पूर्णतया क्या है, विभक्त है। तो यहाँ पे b का मान ऐसा रखें कि 9 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं, 9 छक्के 54, 9 एकम 9, विभक्त हो जा रही है। तो b को हटाकर हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है ना। b की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो 9 छक्के 54, 9 एकम 9, विभक्त हो जा रही है ना। तो अगर हम यहाँ पे 4 रख दिए, तो 4 रख दिए, तो 4 कैसे आया जोड़ने पर, यहाँ पे 2 रही होगी तभी तो 4 आया होगा, तो 2 और 2 4। तो हमें a का मान निकल गया 2 और b का मान निकल गया 4। a का मान पता हो गया 2 और b का मान निकल गया 4। तो अब पूछा क्या है, पूछा है कि 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। 5a का मान कितना, 2, माइनस 2 का, b का मान 4, 5 दूना के 10, माइनस 2 चौको 8, और 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचा, 2। तो यानी 2 आंसर हो गया, ठीक है ना, हो गया ना, नोट कर लीजिएगा। 14 नंबर का सवाल दिया हुआ है कि 3257 में 683 घात दिया हुआ है, 3257 पे 683 घात, ठीक। उसके बाद दिया है को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये 3257 है बटा में 3256, देखिए कितना बार जाएगा, ये 3257 में 3256 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, एक बार 3256, एक शेषफल बचा ना। तो एक शेषफल पर, एक पर अगर हम घात रखेंगे 683 बार, तो एक का 683 चाहे करोड़ों बार अगर हम गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो इसका जो है शेषफल कितना बचा, एक बचा, ठीक है ना। तो अक्सर जो है ऐसी संख्याएं पूछती है, एक अंक कम करके भाग देने पर तो हमेशा उसका आंसर क्या होता है, एक आता है। बहुत ही आसान है, इसको हम मुंह जबानी यानी डायरेक्ट जो है बिना कलम उठाए इसे हम लगा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। तो आइए दोस्तों 15वां सवाल देखते हैं कि 15वां सवाल क्या है। इसमें दिया है 84,159 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा सवाल पूछ दे तो तुरंत जो है उसमें भाग देंगे, ठीक है ना। 84,159 में किसका भाग देंगे, 57 का। 84,159 में 97 का भाग देंगे, ठीक। 84,159 में 97 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 9 8 72, 8 बार ले जाइए, ठीक ना। 8 7 56 को 6 और 8 9 72, 72 5 77, 776 आ गया। 11 में 6 जाएगा 5, यहाँ 13 में 7 जाएगा 6, ये कट गया, ये 5 उतर जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 655।
उसके बाद ले जाइए, कितना बार जाएगा, 6 बार, 6 सते 42 को 2 और 6 नवा 54, 54 4 58, 5 में से 2 जाएगा 3 और 15 में से 8 जाएगा 7, ये कट गया और ये 9 उतर गया, कितना हो गया 739, कितना बार जाएगा 7, तो 7 सते 49 को 9 और 7 9 63, 63 और 4 67, 67, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ 13 13 में 7 जाएगा 7 6 13 6, यानी 60 बचा, ठीक है ना। अब जैसे ही शेष 60 बचा, उस 60 को हम 97 में से घटा देंगे। 60 को किस में से घटाएंगे, 97 में से, तो 7 में से 0 जाएगा 7 और 9 में से 6 जाएगा 3, ये 37 आ गया, ठीक है ना। तो 37 को हम 84,159 में जोड़ देंगे, प्लस 9 7 16 को 6 और 5 3 8 1 9 और 1 84, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। 84,196 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चौरासी 196, ठीक है, आंसर सही है, देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, 15वां सवाल के बाद हम 16वां सवाल देखते हैं। 16वां सवाल दिया है, 36,920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। इस 36,920 में वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, योगफल आएगा, वह 37 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, 36,920, इसमें से हम तुरंत 137 से भाग करेंगे, तो 2 बार लेके जाइए, 2 सत्ते 14 को 4, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6 1 7 और 2 1 कम 2, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ 6, यहाँ से लेके 16, 16 में 7 जाएगा 9, ये कट गया, 2 उतार लीजिए, कितना आ गया 952। उसके बाद ये 9 है, तो 6 सत्ते 42, 36 18, 18 4 22, 6 कम 6, 6 बार जाएगा, 6 सत्ते 42 को 2 हाथ में लगा 4, 36 18 4 22 और 6 कम 6, 6 2 8, 822, 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, 130, पूरा 1300 गया, ठीक है ना। तो 1300 गया तो कितना बार जाएगा, पूरा 1300 गया तो कितना बार जाएगा, 9 बार। 9 सत्ते 63 को 3 और 9 3 27, 27 6 33 को 3 और 9 1 कम 9, 9 3 12, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 9 में से 3 जाएगा 6, ये क्या हो गया, कट गया, ये 67 आ गया। जब भी जोड़ी जाए, यानी जोड़ने की बात जब भी करें, तो जो शेष बचता है उस शेष को जिस संख्या से भाग देंगे, उस संख्या में से शेष को घटा लेंगे और जो संख्या आएगी उस संख्या को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि इसी को जोड़ देंगे, ठीक। तो 137 में से 67 घटाएंगे तो 7 में 7 जाएगा 0, 13 में 7 जाएगा, 13 में 6 जाएगा 7, 70 आ गया। अब 36,920 में 36,920 में क्या जोड़ेंगे, 70, 0 7 2 9, उसके बाद 9 6 3, 36,990, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, 36,990। तो इसमें पूछा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो आंसर क्या होगा इसका, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि कौन सी संख्या जोड़ी जाए पूछा है। तो ये 70 संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने पर पूरा पूरा जो है 137 से विभक्त हो जाएगा, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों 17वां सवाल देखते हैं। दिया है 17 वाला, 43 40 81 में से
छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष संख्या जो बचेगी 237 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो तुरंत जो है इसमें भी भाग दे दीजिए। 287 का इसमें भाग करेंगे तो एक बार ले जाइए, 287 एकम 287, 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 2, 12, 12 में से 8 जाएगा 4 और 3 में से 2 जाएगा 1, 147, जीरो उतार लेते हैं, 1470, ठीक है ना। तो कितना बार जाएगा, 5 बार, 5 सत्ते 35, 5 बटे 40, 3 43, 5 दूना के 10, 4 14, तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, 35 हो गया ना, 70 में से 35 जाएगा तो 35 से बचेगा, 8 उतार लेते हैं। उसके बाद 358, 287 तो एक ही बार जाएगा ना, 287 और 358 तो एक ही बार जाएगा, तो 287 एक कम 287, 8 में 7 जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा 8, 7 15 7, ये कट गया, क्या बचा, 1 बचा, 711। तो 3 बार में 2 3 6 बेसी हो जाएगा, इसलिए 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 को 4 और हो जाएगा 2 अठे 16, 1 17, 2 दूना के 4 1 5, 574, ठीक है ना। 11 में से 4 जाएगा 7, 4 11 7 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 7 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 137, यानी शेष क्या बच रहा है, शेष क्या बच रहा है 137। तो इसी 137 को अगर हम इसमें से निकाल देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या यही है 137, उसको निकाल देंगे तो जो संख्याएं बचेगी वह पूरा 287 से क्या हो जाएगी, पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था 17वां, नोट कर लीजिएगा। तो आइए 18वां देखते हैं। 18वां दिया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है ना। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, पहले बताओ। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। अगर 2 अंकों की पूछेगा तो 10, 3 अंकों की पूछेगा तो 100, 4 अंकों की 1000, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है और ये 67 से पूर्णतया विभक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 67 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 67 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो 67 से भाग कर दीजिए, क्या बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, 67 एक कम 67, 10 में 7 जाएगा 3, 9 में 6 जाएगा 3, 330। उसके बाद क्या बार जाएगा, 6 25 30, 5 बार देख लीजिए, 5 7 35 और 5 6 30, 30 3 33, 5 बार गड़बड़ हो जाएगा, 4 बार लेके जाइए, 4 7 28 और 4 6 24, 24 2 26, ठीक है ना। 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6, ये कट गया, ये 0 उतर गया, तो कितना हो जाएगा 620, ठीक है ना। 620 में कै बार जाएगा, 9 बार, 9 सते 63 को 3 हासिल 6, 9 6 के 54, 54 6 60, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ 1, ये कट गया, ये 0 लास्ट बचा 170। तो 2 बार देखते हैं, 2 सते 14, 2 छक्के 12, 2 बार जाएगा, 2 सते 14 को 4, 2 छक्के 12 1 13, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है ना, और 6 में से 3 जाएगा 3, 36। अगर हम इस 36 को क्या दिया है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतया विभक्त होते हैं, अगर 36 को हम इसमें से घटा देते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, 5 अंकों की बन जाएगी, क्योंकि 6 अंकों की हमें ज्ञात करना है। तो 67 में से पहले 67 में से 36 को घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा 1 और 6 में से 3 जाएगा
31, और इसी 31 को 10,000 इसमें जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, 31 को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 1031। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या करेंगे, 67 से इसमें भाग करेंगे, छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, 67 में इससे भाग करेंगे, जो शेष आएगा उस शेष को इस 67 में से घटा देंगे, ठीक है ना। भाज्यक में से इसमें से जो है, जो 67 जो है जिससे भाग दिए है उसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब घटाने के बाद जो बचेगा उसको हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जो आएगी संख्या वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये था 18वां। तो आइए 19 नंबर का देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचते हैं। उस संख्या को 29 से अगर भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए कुछ नहीं करना है। इसके पहले ऐसा सवाल मैं एक बता चुका हूं इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे कि 783 से भाग देने पर 48 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या में 29 से भाग देने पर क्या बचेंगे, तो जो शेष बचा है ना उसी संख्या में 29 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। 48 में 29 से भाग कर देंगे, क्या बार जाएगा, अगर 2 बार जाएगा तो बेसी हो जाएगा, 1 बार ले जाइए, 29 से कम 29, 18 में से 9 हो जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1। ये क्या हो गया, जब भी ऐसा सवाल पूछे उसके शेष में ही, जो शेष है यहाँ पे 48, उसी में जो है 29 से भाग करेंगे, ठीक ना, न कि उस संख्या निकालेंगे। तो उसी में 29 से भाग करेंगे तो 19 जो आए आंसर आएगा, शेष आएगा, वही क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों 20वां सवाल देखते हैं। 20वां दिया है किसी संख्या को 11 से गुणा करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको लगाने के लिए पहले समीकरण बनाएंगे। समीकरण अगर बन गया तो सवाल जो है बहुत जल्दी लग जाएगा। माना संख्या क्या है, x है, ठीक है ना। तो उस संख्या में अगर 11 से गुणा करते हैं 11x, तो 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है, यानी माइनस कर देंगे 180 इक्वल टू, फिर जितनी वह आरंभ में थी 180 से कम हो जाती है, तो 180 से कम यानी x, ठीक है ना। इससे अधिक हो जाती है तो 180 इक्वल टू 180 से कम हो जाती है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद इन दोनों को लगा देंगे। अब देखिए 11x है, 11x, और ये x इधर आएगा बराबर के, तो माइनस x है तो प्लस x हो जाएगा, फिर ये बराबर 180 वही रहेगा, फिर ये 180 उधर जाएगा तो प्लस 180 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 11x और 1x कितना हो जाएगा, 12x बराबर 180, 180 कितना हो जाएगा 360, 12 से काट दीजिए, 12 36, तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया, यानी वह संख्या 30 है, ठीक है ना, जो 11 से गुणा करने पर 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी। आंसर क्या हो गया, 30 है, ठीक है। तो आइए 22वां देखते हैं। 22वां दिया है 3 प्राकृतिक संख्याएं 2 संबंधी 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके वर्गों का योग दिया है 116, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है ना। वो मानते हैं कि वो संख्याएं क्या है, तो माना x मानकर जो है लगाएंगे, और बराबर में कितना है 116, इनके वर्गों का योग 116 है। अब इनका वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 के 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक को 16x स्क्वायर प्लस इक्वल टू 116। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 16 9 25 4 29,
29x² इक्वल टू 116। 29 से अगर काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 9 36 और 4 दूना 8 3 11, ठीक ना। 4 बार में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 4 हो जाएगा। तो जब करड़ी से हटेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सभी संख्याओं के जगह पर यानी 2x 3x और 4x है, तो सभी संख्याएं ज्ञात करना है ना। तो सभी संख्याओं की जगह पे x का मान 2 आया है, तो x की जगह पर 2 रख देंगे। 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, ये पहली संख्या आ गई। 3 गुणे 2, 3 दूना के 6, दूसरी संख्या आ गई। और 4 गुणे 2, 4 दूना के 8, यानी यही तीनों वो संख्या है, ठीक है ना। 4 6 8, यही तीनों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आइए 23वां सवाल देखते हैं। 23वां दिया है 719 माइनस 127 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर, और नीचे दिया 719 इंटू 719 787 इंटू 787, ठीक है ना। तो ये फार्मूले के बेस पर सवाल है, ठीक है ना। पहले फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका सूत्र होता है 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले पे इसी को लगाना है, ठीक है ना। तो लगा दीजिए। यहाँ पे दिया है, देखिए ऐसे ही दिया है। यहाँ पे माइनस दिया है एक में और एक में प्लस दिया है, बीच में प्लस दिया है। तो इसको जो है इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 719 स्क्वायर प्लस 187 स्क्वायर बटे में 719 कितना हो जाएगा, 719 स्क्वायर प्लस 187 स्क्वायर। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो ये कट जाएगा। बचा क्या, 2, तो 2 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। ये फार्मूले बेस पे है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक ना। इसको ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला पे रख के तुरंत जो है काट पीट के लगा देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। 24वां दिया है 824 इंटू 824 इंटू 824 माइनस 397 तीन तीन बार दिया है, ठीक है ना। और नीचे दिया 824 इंटू 824 प्लस 824 इंटू 397 प्लस, तो ये भी क्या है, फार्मूले के बेस पे है, ठीक ना। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए, इसको फार्मूले के जैसे बना लीजिए। इसे 803 बार दिया है, तो 824 पे 3 घात लगा दीजिए, माइनस 397 पर भी 3 घात कोष्टक में, ठीक है, बटे 824 पे 2 घात, 824 पे 2 घात प्लस 824 गुणे 397, 824 गुणे 397 प्लस 395, 397, ठीक है ना। 397 पे स्क्वायर, देखिए फार्मूले पे है ना, तो इसका फार्मूला कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला अगर a पर 3 घात माइनस b पर 3 घात दिया है, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक कोष्टक में जो है a माइनस बी, उसके बाद एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फार्मूला है। कितना, a पर 3 घात माइनस b पर 3 घात रहेगा, तो एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे इसको लगाया जाएगा, ठीक है ना। लगा दीजिए। देखिए इसको जो है इस तरह से रखिए, एक कोष्टक में जो है 824
माइनस 397, ठीक है ना। उसके बाद एक कोष्टक में 824 स्क्वायर प्लस 824 गुणे 397 प्लस 397 स्क्वायर बटे वही उतर जाएगा 824 स्क्वायर प्लस 824 इंटू 397 प्लस 397 स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो इन दोनों काट दीजिए और ये बचा तो इसमें से घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 824 में से 397 को घटा देंगे बराबर 14 में 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 1, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचाएगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 427 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कितना होगा 427, 429 आंसर दे रहा है ना। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जितना भी 97 लिखा गया है ये सभी संख्याएं 95 है, ठीक है ना। ये सभी संख्याएं क्या है 95, इसलिए आंसर इसका गलती आ रहा है, ठीक है ना। तो सभी की जगह पर क्या कर देंगे 95 कर देंगे, 5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। पंचानवे, तो 95 को अगर घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है ना। तो 429 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। यही इसका आंसर हो गया, वो लिखने में गलती हो गया था, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। इसमें मैंने एक सवाल जो है 21वां सवाल हम नहीं बताए हैं, क्योंकि जो पहला सवाल दिया है वही 21वां सवाल दिया है, इसलिए 21वां सवाल को नहीं बताया हूँ, पहला सवाल को बता दिया हूँ, ठीक है। अब इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, उसी को सवाल को लगाकर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा इसको। आइए दोस्तों इस चैप्टर का अंतिम सवाल देखते हैं। अंतिम सवाल दिया है 25वां, 719 3 बार दिया है और 383 3 बार दिया है, ठीक है ना। इसको उस तरह से हम लिख लेंगे 717 ना, नहीं 917 दिया है, 917 पे 3 घात लिख देंगे प्लस 283 पे 3 घात बटा में 917 स्क्वायर माइनस 917 इंटू 283 प्लस 283 स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये भी जो है फार्मूले के बेस पे है। इसके बाद फार्मूला रखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है a पर 3 घात प्लस b पर 3 घात, एक कोष्टक में बराबर करेंगे। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद सेम वही दिया है, ठीक ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों से क्या हो जाएगा घट जाएगा, बचा क्या a प्लस बी, यानी a का मान 917 है और b का मान 283 है, उसको रख दीजिए 917 प्लस 283 जोड़ दीजिए, 7 3 10 को 0, 8 1 9, 9 1 10, 9 2 11 1 12, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर का अंतिम सवाल था और इस संख्या पद्धति यानी 1B का जो ये सवाल थे सभी को हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें जो भी
त्रुटियां हो, जो भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इसके बाद हम चैप्टर जो है एलसीएम एचसीएफ शुरू करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ के साथ। अगले दिन अगले वीडियो में मुलाकात होगी एलसीएम और एचसीएफ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।